Vajaypal sir from Vivekanand School, Bani. Now we start the explanation of the next question of chapter 4th, heat, class 7th. Question first, 4th, match the followings. Okay, now we start. The answer of first, land breeze blow during. Okay, land breeze कब फ्लो करती है? आपको पता है कि लैंड ब्रिज नाइट के टाइम फ्लो करती है। ओके, क्योंकि रात के समय जो लैंड ब्रिज है, जो लैंड है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और वो गर्म हवा फिर लैंड से समुंदर की तरफ जाती है। नेक्स्ट, सी ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग। सी ब्रिज कब ब्लो करेगी, कब बहेगी? डे टाइम। ओके, नेक्स्ट, डार्क कलर क्लॉथ आर प्रेफर ड्यूरिंग। डार्क कलर क्लॉथ विंटर के अंदर प्रेफर किए जाते हैं, लाइट कलर क्लॉथ समर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस व्हाई वेयरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्म देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। ओके, क्यों हमें मतलब विंटर के अंदर हम ज़्यादा कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि आपको पता है कि उसके अंदर हीट ट्रैप होगी। जितनी ज़्यादा हीट ट्रैप होगी वो आपकी जो बॉडी की एनर्जी है उसको बाहर नहीं निकलने देगी, एज ए इंसुलेटर का काम करेगी। चलो आंसर हम डिस्कशन करते हैं। The air get trapped between two layer of warm cloth। जो हवा है वो दो लेयर के बीच में, जो कपड़ों के दो लेयर है उसके बीच में ट्रैप फंस जाती है गर्म कपड़ों के बीच में। एयर एक्ट एज इंसुलेटर ऑफ हीट। जो एयर है इंसुलेटर ऑफ हीट का काम करती है। दिस लेयर प्रिवेंट आवर बॉडी हीट एस्केप इन दी सराउंडिंग। और ये जो लेयर है ये आपकी बॉडी हीट को बाहर नहीं आने देती। मोर लेयर ऑफ थिन क्लोथ्स विल अलो मोर एयर टू गेट ट्रैप। जितने ज़्यादा आप कपड़े पहनोगे उतनी ज़्यादा एयर ट्रैप होगी। एज ए रिजल्ट वी विल नॉट फील कोल्ड। इसके कारण हमको जो आपको है वो ठंड नहीं लगेगी। सो वेयरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्म। इसलिए जितने ज़्यादा आप कपड़े पहनोगे उतने ज़्यादा आप गर्म रहोगे। देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। एक मोटे कपड़े से ज़्यादा आप दो कपड़े पहन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द फिगर 4.13 मार्क where the heat is being transferred by the conduction, by the convection and by the radiation। हम देखते हैं, अब आपको पता है कि जो इसका आंसर नीचे ये आपको क्वेश्चन के अंदर ये डायग्राम होगा, आपने आंसर के अंदर ऐसे डायग्राम लिखना। अब देखो जो ऊपर है आपका कन्वेंशन होगा। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन के अंदर एक्चुअल में पार्टिकल फ्लो करते हैं। कंडक्शन के अंदर जो पार्टिकल है वो फ्लो नहीं करते, उसी के साथ टच में रहते हैं। जैसे ये कोई बीकर है, बीकर का हैंडल है वो गर्म हो जाता है, वो कंडक्शन से होता है। और आपको दूर खड़े कन्वेक्शन से हीट मिलती है। रेडिएशन के लिए आपको आप काफ़ी सारा दूर चले जाएं तो आपको बिना कहीं पार्टिकल भी नहीं है फिर भी आपको हीट पहुंचेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज्ड दैट आउटर वॉल ऑफ हाउस बी पेंटेड वाइट। एक्सप्लेन। क्यों आपको हॉट क्लाइमेट गर्म वाली जगह पे आपको क्यों बोला जाता है कि आप अपनी दीवारों को वाइट कलर का पेंट करो? इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज दैट आउटर वॉल ऑफ हाउस बी पेंटेड वाइट बिकॉज वाइट कलर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ हीट। क्योंकि ये लाइट जो हीट को है वो रिफ्लेक्ट करता है, अब्जॉर्ब नहीं करता। दैट फॉल ऑन इट वी कैन से इट अब्जॉर्ब द लेस अमाउंट ऑफ हीट। ये कम अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब करता है। देयरफॉर द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस डज नॉट इंक्रीज वेरी मच। इसलिए जो टेम्परेचर है घर के अंदर वो इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चन. These questions you do on your fair notebook and also learn these questions. Take care, stay home, stay safe. Bye.